Question number 36, case study question of CBSE sample question paper 2023-24 of basic mathematics. So let's start with this important question. और इसी तरह के important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के important question की वीडियो लाते रहें. चलो देखते हैं. Question is, India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. तो क्या बोला है इसमें बेसिकली कि इंडिया है वो कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है. किसकी वजह से? मैन पावर की लो कॉस्ट की वजह से एंड और जो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से. ठीक है. चलो फिर आगे बोला है द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर. तो यहाँ पे जो टीवी का मैन्युफैक्चर है, टीवी का प्रोडक्शन है वो हर साल एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अच्छा अब आगे सुनो. इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 सेट्स इन 9th ईयर. तो यहाँ से हमको समझने की चीज़ है कि जो 6th ईयर में है, 6th ईयर में 16,000 सेट्स इसने बनाए. 6th ईयर मीन्स A6 विच इज इक्वल टू 16,000 सेट्स. एवरी ईयर फिक्स नंबर से बढ़ रहा है मीन्स कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट आ गया. तो ये समझ जाना चाहिए कि ये है अर्थमेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन. ठीक है. एंड 9th ईयर में 22,600 टीवी सेट्स बनाए. 9th ईयर मीन्स A9 9th टर्म है ना. 22,600. नाउ फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन. तो ये A6 मीन्स 6th टर्म क्या होती है AP की? A+5D क्या होती है? A+5D विच इज इक्वल टू 16,000. दिस इज द इक्वेशन 1 एंड 9th टर्म विल बी A+8D विच इज इक्वल टू 22,600. ठीक है. दोनों को ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर देते हैं. तो फर्स्ट मैं इस इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ. A+8D विच इज इक्वल टू 22,600 एंड सेकेंड इक्वेशन है A+5D विच इज इक्वल टू 16,000. तो यहाँ देखो साइन चेंज करने पड़ेंगे. माइनस 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 A विल गेट कैंसल्ड. 8D माइनस 5D विच इज इक्वल टू 3D. और ये कितना बचेगा? 6,600. ठीक है. सो D विल बी इक्वल टू 3 गोज टू डिवाइड है ना. 3 किस में जाएगा? डिवाइड में. 16,600 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2200. 2,200 is the common difference. Means every year they are increasing the TV sets production 2,000 by 2,200. ठीक है. तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जस्ट प्लग इन द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. तो A+5D एंड वैल्यू ऑफ D इज 2,200 विच इज इक्वल टू 16,000. तो ये मल्टीप्लाई कर लो. 22 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 110 एंड 00 11,000. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ A विल बी 16,000 माइनस 11,000. तो कितना बचेगा? 5,000. तो 5,000 टीवी सेट्स फर्स्ट ईयर में इन्होंने बनाए होंगे. ठीक है. चलो तो वी हैव द वैल्यू ऑफ A एंड वी हैव वैल्यू ऑफ D. ठीक है. दोनों वैल्यू हैं. अब क्या क्या पूछा है वो ध्यान से देखो. इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स. 29,200 सेट्स. ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि किस ईयर में 22,900 सेट्स बनेंगे. तो मीन्स दिस इज AN, दिस इज AN
वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन विच ईयर, है ना. तो ए एन इक्वल टू 29,200. फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू सोल्व लाइक दैट. ए एन इक्वल टू हाउ मच, 29,200. 29,200. So an formula of an is a plus n minus 1 into d, which is equal to 29,200. Now we need to plug in the value of a and d, and value of a is 5,000 plus n minus 1 into d, and value of d is 2,200. 2,200 which is equal to 29,200. तो कैसे सोल्व करेंगे. 5,000 गोज टू माइनस n माइनस 1 इंटू 2,200. यहाँ किसका था प्लस, उधर जाएगा तो किस में माइनस में. तो इसमें से माइनस करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5,000. इफ वी माइनस 5,000 फ्रॉम 29,200 वी विल गेट 24,200. ठीक है. नाउ 2,200 गोज टू डिवाइड फ्रॉम मल्टीप्लाई. यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में. सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 24,200 डिवाइड बाई 2200. सो 00 कैंसिल एंड डिवाइड बाई 22. ये कैंसिल कर लो, फर्स्ट 11 देन 2 से. चलो कैंसिल कर लेते हैं. 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 एंड 11 2 जा एंड देन डिवाइड बाई 2 11. So n minus 1 which is equal to 11. So value of n will be minus 1 goes to plus 1. So 12. So in the 12th year they will produce 29,200 TV sets. Now the next question is find the production in the 8th year. 8th year में कितना प्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो 8th year means क्या पूछ रहा है ये. प्रोडक्शन इन 8th ईयर मीन्स वी नीड टू फाइंड द 8th टर्म विच इज़ a plus 7d. जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ a 5,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितनी थी 2,200. वी जस्ट हैव टू सोल्व दिस. 5,000 प्लस एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, देन 7 2 जा 14, 15. Like this. Okay, now add 5,000 to this. 15,400 plus 5,000, that will become 20,400. So in the 8th year they will produce 20,400. इसमें एक और भी क्वेश्चन है. तो क्या क्वेश्चन है वो. फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 years. फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 years, not only the 3rd year. फर्स्ट 3 years मीन्स फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, है ना. तो वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 years. सम मीन्स वी हैव टू अप्लाई द SN फॉर्मूला, है ना. चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. SN फॉर्मूला क्या है. SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 into d. So n/2 we need to find the sum of 3 years, है ना. So 3/2 2 into a की वैल्यू कितनी है 5,000. ये तो अब n minus 1 into, अच्छा n की वैल्यू भी है ना, n is equal to 3. So 3 minus 1 into d is 2,200. Oh sorry, 2,200. चलो सोल्व कर लेते हैं इसको. 3/2, 5,000 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10,000 प्लस 3 minus 1 is 2 and 2 multiply 2,200, that will be 4,400. Now 3/2 into and 10,000 plus 4,400 is 14,400. Now cancel by 2. 2 7 ja 14, 2 2 ja 4 and 00. Now multiply by 3, 0 0. 3 2 ja 6 and 3 7 ja 21. So 21,600 TV sets will be produced in all the 3 years, first year, second year and third year. Okay, so now the last question is find the difference of the production in 7th year and 4th year.
तो 7th ईयर और 4th ईयर का प्रोडक्शन का डिफरेंस फाइंड करना है हमको। 7th ईयर एंड 4th ईयर का डिफरेंस मीन्स A7 माइनस A4, दिस इज़ वॉट वी नीड टू फाइंड। चलो पहले हम A7 निकाल लेते हैं, विच इज़ A प्लस 6D एंड विच इज़ A इज़ 5000 plus 6 multiply D is 2200, so that will be 5000 plus, if we multiply this by 6, so 00 and 6 2s are 12, 1 carry, 6 2s are 12 and 1 13. So if we add 13,200 plus 5000, that will become 18,200. Now we need to find the A4, I think. 7th year and 4th year, so A4, we need to find A4. A4 will be A plus 3D. A is 5000 plus 3 multiply D is 2200, that will be 5000 plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6600 है ना। 5000 plus 6000 is 11600, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस, सो A7 माइनस A4, A7 इज 18,200 माइनस 11,600, तो 0 माइनस 0 विल बी 0, 0 माइनस 0 विल बी 0, यहाँ 2 माइनस 6 तो कैरी लेना पड़ेगा, दिस विल बिकम 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज 12 माइनस 6 इज 6 एंड दिस विल बिकम 7 माइनस 1 इज 6, तो 6600 इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।